वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले एफ आई आईज एंड टी आई आईज के बारे में। तो दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एकदम विस्तार में बात करने वाले और सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एफ आई आईज क्या होता है। FIIs का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मीन्स एन इन्वेस्टमेंट फंड और अ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन अ कंट्रीज एसेट वाइल बेस्ड एल्सवेयर। मतलब कि ऐसा एक इन्वेस्टमेंट फंड या फिर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है किसी भी एक कंट्री के एसेट में, लेकिन वो उस कंट्री के अंदर नहीं रहता। अभी बात कर लेते हैं कि TIIs का मतलब क्या होता है। तो TIIs को यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। मीन्स अ इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया वेयर दे आर करेंटली रिसाइड। मतलब कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे एक कंट्री के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है उसी कंट्री के अंदर रह के। अब अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उनको यहाँ पे सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और सेबी के हर एक रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है तो उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क का भी सामना करना पड़ता है ड्यू टू करेंसी प्राइजेस। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर कोई इन्वेस्टर यूएसए में रह के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो यूएसए का डॉलर साथ ही साथ इंडिया का जो INR है, तो दोनों का यहाँ पे करेंसी रेट में चेंजेस होते रहता है डेली बेसिस में। तो उस वजह से उनको यहाँ पे चेंज इन करेंसी प्राइजेस का भी सामना करना पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ FIIs। तो FIIs यहाँ पे टोटल 4 टाइप के होते हैं। सोवेरेन वेल्थ फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन सेंट्रल बैंक। और DIIs यहाँ पे टोटल 3 टाइप के होते हैं। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन, इंडियन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि FIIs और TIIs में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो जो FIIs होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 24% ऑफ द एंटायर पेड इन कैपिटल किसी भी कंपनी का। और उसी के साइड में जो TIIs का ओनरशिप होता है उनको यहाँ पे इस तरीके के किसी भी रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। अभी यहाँ पे जो FIIs होते हैं वो यहाँ पे ओन करते अराउंड 21% ऑफ द कंपनीज जो यहाँ पे निफ्टी 500 के अंदर है। दूसरे साइड में जो यहाँ पे DIIs होते हैं वो यहाँ पे ओन करते अराउंड 14% ऑफ द शेयर्स जो यहाँ पे निफ्टी 500 के अंदर है। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो वो यहाँ पे मार्केट के अंदर से एग्जिट हो जाते। लेकिन जो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, FIIs या फिर DIIs। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो FIIs होते हैं मतलब कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, और वो यहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी का नेट इन्वेस्टमेंट फ्लोज है तो वो यहाँ पे उसको भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में बताएं तो FIIs का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिर अभी यहाँ पे DIIs का क्या काम है। तो DIIs भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। साथ ही साथ उनके पास यहाँ पे एबिलिटी होता है टू इन्फ्लुएंस नेट इन्वेस्टमेंट फ्लोस इन द इकोनॉमी। लेकिन एक पॉइंट में वो यहाँ पे FIIs से आगे रहते हैं। मान के चलो अगर यहाँ पे FIIs मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में,
तो उस टाइम में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है पूरे स्टॉक मार्केट के ऑपरेशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था एफआईआईस और डीआईआईस के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल ऑप्शन एम्पायर को फॉलो कर सकते हो।